जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। चैत का पावन महीना चल रहा है और हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म के अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे अध्याय का श्रवण किया है। आज हम श्रीमद् भागवत देवी पुराण के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का कथाओं का श्रवण करता है, उनके अध्यायों के महात्म का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए 5वें अध्याय का श्रवण करते हैं। महर्षि शौनक का सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाने की प्रार्थना करना। जो सर्व चेतना स्वरूपा आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मा, हे मानव, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यासचरित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित है और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद तथा कली के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित चित्त होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों दैहिक दैविक भौतिक से रहित होकर दीर्घजीवी हों। हे महाभाग, ब्रह्मा प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेन्द्रिय युक्त होते हुए भी केवल जीवा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे हैं। जैसे पईस के स्वाद से जीवा को आहाद होता है, वैसे विद्वजनों के वचनों से कर्णेन्द्रिय को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। अतः हे सौम्य, समाहित चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कलिकाल के भय से पीड़ित हो इस नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नानाविध वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त हैं और अहंकार तथा अमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक मीमांसा राजस तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हे स्वामी, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों से समन्वित हैं। आपने यह भी बताया कि उन पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मुमुक्ष जनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सत्य गुण से संपन्न होने के कारण
आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अनन्य कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भगवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पुण्य क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्यु लोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों के ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय तथा मुमुक्षु जनों को सर्वदा प्रिय है। सूत जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद, अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन अब सुनते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ, जो कि आप महात्माओं ने वेद तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मुनि जनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा, जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निधान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वत्र भव बंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय देश में विराजती रहती है, और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सर्वदा सिद्धदायिनी बनी रहे, जो असत रूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मिका सतत्व रज तम शक्ति द्वारा उसका पालन करती तथा प्रलयांत में उसका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती है। उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी इस संपूर्ण जगत के सृष्टि करता है। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेदता भी यही कहते हैं। उनका भी यही कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फन वाले शेष ही विष्णु के आधार है, तो फिर उन मुरारिकों को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलय कालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पाप रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो सब प्राणियों में सत्य रूप से विराजती रहती है, मैं उन संपूर्ण संसार को जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ।
हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली तथा मुक्तदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30, चतुर्थ में 25 अध्याय हैं, पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्टम में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और दसम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित इस प्रकार के पुराणों के ये 5 लक्षण हैं, जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग गम्या सबकी आधार रूपा तथा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित हैं। उन्हीं की सात्विक की राजसी और तामसी शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं की वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। सौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों के सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार से बताइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहां इस चक्र की नेम शीर्ण हो जाए, वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहां कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहां तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग न आ जाए। उनका यह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों के देखते देखते शीर्ण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कलिका का प्रवेश नहीं होता। इसलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्ध गणों एवं कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चरु, पूर्वादास आदि द्वारा अनेक पशुवत विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सतयुग न आ जाए, तब तक हम लोगों का यही रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए आप इस ब्रह्मा समेत पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों तथा तीनों प्रकार के तापों दैहिक, दैविक, भौतिक से मुक्त रहकर अब हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है।
महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है उसके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। सभी गुणों को एकमात्र स्थान परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समनमित श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सुत वेद व्यास जी ने मैंने जिस प्रकार तत्व पूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उनमें दो माँ वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, दो भा वाले भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण, तीन ब्रा वाले ब्रह्मा ब्रह्मांड और ब्रह्मा वैवर्त पुराण, चार वा वाले वामन विष्णु वायु और वराह पुराण, आ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, पा वाला पद्म पुराण, लिंग वाला लिंग पुराण, गा वाला गरुड़ पुराण, हु वाला कूर्म पुराण, स्क वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 अत्यंत अद्भुत, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे सौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे गए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक है। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी है। हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। उनमें सर्वप्रथम उप पुराण संत कुमार हैं, तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, साम, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत तथा 18वां वशिष्ठ, ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती ने वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया है। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहे हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक वेदों अपभेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्प आयु अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट दुजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवर्त नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व की 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले,
सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य तथा छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। सातवें द्वापर में इंद्र, आठवें में वशिष्ठ मुनि, नौवें में सारस्वत और 10वें द्वापर में त्रिधामाजी व्यास हुए। 11वें में ऋषि, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में प्रियारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हरियात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए। 22वें में वाजश्रवा वेद, 23वें में आमुष्यायण सोम, 24वें में तृणबिंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकुल्य और 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बता दिया। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्ष जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। हे मुनिवृंद, उस रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से हृदय गमन कर लिया है। जिस समय अयोनी एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कली काल के भय से मुक्त ना हुआ हो, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त संसारिक सुखों को भोग कर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पदकों को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलिल से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरे के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अध्यम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, महर्षि व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया।
आग के द्वारा ही वे आयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरणि से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया? सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले, सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके मुख को चूम रहे थे। सुंदर व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्य में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या? क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधु का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा? और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा? अथवा क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा? अथवा उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग नील विषभ छोड़ने का कर्म करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका पालन पोषण इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की ना तो सद्गति होती है और ना तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्म शास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था में अथवा मरण काल में भूमि सैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सब का स्वामी कौन होगा? चूँकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अंततः दृढ़ निश्चय करके वे तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभीष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में बीड़ा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ तथा आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती है। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ।
मैं अभिलषित फल देने वाले किस देवता को अपनी तप साधना से प्रसन्न करूं, इसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ। मैं अब इसके समाधान हेतु आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान कर दे। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेद वेदता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण द्वैपायन से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु जी से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तिमान शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, श्री वस्त्र चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप देवादिदेव जगत गुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, यह देखकर मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचनाकार में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुभद्र, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके अपनी तपस्या का रहस्य बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत का पालन और शिव जी जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्कना करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के करता हैं, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता है। जगत की रचना के लिए आप में राष्ट्रीय शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक की शक्ति स्थित है तथा शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कार्य में समर्थ हो सकता हूँ और न तो शंकर जी संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुभद्र, आप प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तप शरण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहु युद्ध किया गया था। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट मदोन्मत्त तथा अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों
दानवों को मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागरों में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नरसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। त्रियज्ञ योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता, अपितु उसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी सैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समझिए धनुष की प्रत्यंता टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक में माता, उसी समय से मैं हयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो मैं संसार में यह विडंबना कैसे होती? अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कमलोदय, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणाबिंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलषित फलों का अवश्य प्रदान करेंगी। सूत जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणाबिंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपस्या हेतु पर्वत पे चले गए। बोलो माता रानी की जय। इस प्रकार से 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम कल की वीडियो में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 6वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलो माता रानी की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।